आइए दोस्तों, आज फिर से 100 क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। पहला क्वेश्चन हो जाता है, ब्रिटिश के साथ बसीन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बाजीराव दूसरा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीली पानी का नीति अपनाया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को मोड़ दिया फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। ब्लू वाटर को मोड़ा, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी है फ्रांसिस्को दी अल्मीरा का। ठीक है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि। तो पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था लास आपेल से, दूसरा हुआ था शायद गोडेहू से, और तीसरा हुआ पेरिस की संधि से। चौथा क्वेश्चन हो जाता है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच था। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। छठा क्वेश्चन हो जाता है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत, गुजरात में स्थापित की थी। सेवन्थ क्वेश्चन है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का। मिलान करना है कि कौन किसके काल में आया था। तो जॉन मिल्डेन हॉल आया था अकबर के शासनकाल में, जॉन शरमैन आया था फर्रुखसियर के शासनकाल में, विलियम्स हॉकिंस आया था जहांगीर के शासनकाल में, फोर्ट लुई आया था पांडिचेरी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना लगाया था नेगपट्टनम में। आइए आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻⁻⁶। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपकरण का यूज होता है, वह कौन सा है? तो एक्टियोमीटर से मापते हैं किरणों की तीव्रता। वहीं हम लोग का सूर्य के ताप नापने के लिए बोलते तो हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं, जो ऑप्शन डी में है। 15वां क्वेश्चन है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए कुलिज नलिका का यूज किया जाता है। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियाँ को। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ी। बहुत नैनो सेकंड मापने के लिए समझ जाइए कि परमाणु घड़ी यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किससे कहा जाता है? तो एकर्ट एवं मॉसली दोनों को। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो साइक्लोट्रॉन परमाणु को त्वरित करने के लिए यूज होता है। टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो घूर्णन गति मापन के लिए टैकोमीटर का यूज किया जाता है। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो टी.एच. मेनन ने किया था। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसके मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है? तो स्ट्रैबोस्कोप से मापते हैं। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो असीमित होती है। जब जर्मेनियम जाली से आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। आगे देखते हैं, यदृच्छावाद संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो पूरन कश्यप हैं। यदृच्छावाद संप्रदाय का संस्थापक पूरन कश्यप। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस आरण्यक से मिलता है? तो तैत्तिरीय आरण्यक से मिलता है। भौतिकवादी संप्रदाय का इनमें से संस्थापक नहीं है कौन? तो नन ऑफ दीज। भौतिकवाद संप्रदाय का संस्थापक नहीं है नन ऑफ दीज। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय का स्थापना किया था मत्स्येंद्र नाथ। राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम। पशुपतिनाथ मंदिर को कब यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था? तो 1979 में 79 में पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया था। निर्यात
तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग। 31वां क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में बिहार का स्थान कितना है? तो 22वां है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में दूसरे स्थान पर कौन राज्य है? तो पहला पर तो है महाराष्ट्र, दूसरा पर है तमिलनाडु। 33वां क्वेश्चन है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसका रहा? तो इंदौर का। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में विजयवाड़ा का कौन सा स्थान रहा? तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में विजयवाड़ा का तीसरा स्थान रहा। वहीं पहला में शायद रहा है इंदौर, दूसरा में सूरत, तीसरा है विजयवाड़ा। इनमें से किस राज्य में तेंदुआ की सर्वाधिक संख्या है? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा तेंदुआ है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में केंद्र शासित प्रदेशों में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो चंडीगढ़ को। 37वां क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 101वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वां है। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो दिल्ली को मिला है। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान किसे मिला? तो दिल्ली को। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में किसे अंतिम स्थान मिला? तो लद्दाख को मिला है। चर्म उद्योग की सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो कानपुर में है। रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ है? तो रांची में है। केंद्रीय टसर प्रशिक्षण अनुसंधान है रांची में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 ईस्वी में हुई थी। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1940 ईस्वी में पहला कारखाना खोला गया था वायुयान निर्माण के लिए। किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में हुई थी। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में हुई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? जब उड़ीसा का गठन हुआ था 1936। केंद्रीय विक्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में हुई थी। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा है। इनमें से कौन टेलीफोन उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है? तो बेंगलुरु है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह किसकी सहायता से लगाई गई थी? तो रूस ने मदद नहीं किया था, अमेरिका की मदद से लगाया गया था। भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन है? तो तारापुर ही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इनमें से कौन जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो B+C, पृथ्वी और त्रिशूल दोनों को जमीन से हवा में मार करने वाला है। किसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है? नाग को। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है हैदराबाद में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी। मिस्र धातु निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में। मिस्र धातु निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकने वाला प्रोटीन कौन है? तो हिपेरिन है। पीत का pH मान कितना होता है? 7.7 होता है।
अग्न्याशय रस में कितने प्रकार का एंजाइम होता है? तो 3 प्रकार का होता है। LAT से याद रख सकते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, टाइलिन। रक्त परिसंचरण की खोज कब हुई थी? तो 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा हुई थी। लैक्टोज नामक एंजाइम किस ग्रंथि रस का है? तो आंतरिक रस का है। लैक्टेज नामक है, लैक्टेज है आंतरिक रस का। इरेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन से प्रतिक्रिया करने के बाद क्या बनता है? तो एमिनो अम्ल बनता है। इरेप्सिन जब प्रोटीन से अभिक्रिया करता है तो वह एमिनो अम्ल बन जाता है। पीत का रंग कैसा होता है? तो पीला हरा होता है। पीत में पीत वर्णक का मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो 12% होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। इनमें से कौन सा हार्मोन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो ए और बी दोनों, थायरोक्सिन तथा एड्रिनलिन। दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच क्या होता है? तो त्रिवलीय कपाट होता है। दाएं अलिंद तथा दाएं निलय के बीच त्रिवलीय कपाट होता है, वहीं बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच 2 वलीय कपाट होता है। बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच क्या होता है? तो द्विवलीय कपाट होता है। इनमें से कौन सा दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाता है? तो दाहिने निलय मतलब कि अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में पहुंचाएगा पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया। 32वां ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थी? तो रानी रामपाल थी। 2012 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 6 जीते थे 2012 में। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो साक्षी मलिक। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मैरी लीला राव। 2012 ओलंपिक में भारत के लिए निशानेबाजी में रजत पदक कौन जीता था? तो विजय कुमार। 2012 ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीते थे विजय कुमार। कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन था? तो उत्तरी कोरिया था। 32वां टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पुनिया थे। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान किसे मिला? तो इंदौर, जो MP में पड़ता है। फ्रांसिस्को को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खान ने। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो चंद्रनगर के। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी का अधिक होता है तथा सबसे कम लाल का होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम/मीटर, ओम प्रति मीटर। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। नाग टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र का मारक क्षमता कितना है? तो नाग टैंक रोधी है जो 4 किलोमीटर तक मार कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? तो 1957 ईस्वी में हुआ था। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन है? तो हीमेटिन है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त में पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? हृदय से मांसपेशियों को रक्त पहुंचाता है पल्मोनरी धमनी। हृदय की मांसपेशियों को, जो हृदय बना हुआ जिस मांसपेशी से, उसको रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? तो कोरोनरी धमनी कहते हैं। तसोकर झील कहाँ है? तो लद्दाख में है। समुद्री शैवाल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 135वां रहा। 200 रुपये के नोट का कौन सा रंग होता है? तो ब्राइट येलो होता है। अंतारा एजेंसी किस देश का है? तो इंडोनेशिया का है। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। धन्यवाद।